गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट विद गौरव। निफ्टी की लाइव एनालिसिस वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी ट्रेनिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा होगा। सो अभी जो मेरे सामने चार्ट खुला हुआ है वो डाउ जोन्स का चार्ट है। अभी लाइव में यही काम कर रहा है, तो मैंने सोचा लगे हाथ पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। फिर निफ्टी पे तो हम जैसा डिस्कशन करके गए थे एग्जैक्टली मार्केट में वैसा ही प्ले होते दिखा है। सो डाउ की एक बार ब्रॉडर पिक्चर चेक कर लेते हैं हम लोग। डाउ को साथ में इसलिए एनालाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि अब जो भी मूवमेंट निफ्टी में आएंगे वो यूएस के साथ बिल्कुल हैंड्स ऑन होके आएंगे। ये यूएस का फॉल था और ये इसका रिट्रेसमेंट था। जो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये सेलिंग एरिया पर था अपने। सो अगर जो लोग डाउ में भी काम करते हैं, जैसे हमारी टीम अभी लगी हुई है कि आपको कुछ समय बाद जो वीडियोस मिलेंगे, आप अगर उसमें डाउ यूएस को भी ट्रेड करना चाहते हो तो वो भी कर पाओगे। तो हमारी टीम काम करती है इस पे। सो सबने यहाँ शॉर्ट किया था यूएस को 43,280 के भाव पे और अप्रोक्सीमेटली इसी लो के आसपास जो आज लगा है वहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ठीक है, तो तकरीबन 1,000 यूएस डॉलर की अर्निंग यहाँ पर हुई है। बड़ी अर्निंग होती है यूएस में, डॉलर्स में पैसे की कमाई होती है। तो आने वाले कुछ समय बाद आपको कुछ वीडियोस यूएस को भी ट्रेड करने के मिलेंगे कि कैसे आप यूएस में ट्रेड कर सकते हो और क्या मार्जिन रिक्वायर्ड होता है, कैसे काम करते हैं उसमें। वो सारा आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में बता दिया जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी जहाँ मिले वहाँ काम कर लीजिए। जिस तरफ पैसा मिल जाए, जहाँ पैसा मिल जाए। जैसे मैंने आप लोग को बताया था सिल्वर में भी फॉल है, सिल्वर में भी ठीक ठाक फॉल आया। 29 अप्रोक्सीमेट 30 से $1 का फॉल हमें यहाँ मिल चुका है। 29.8 से 28.8 सिल्वर खड़ी हुई है। सो अपॉर्चुनिटीज हर तरफ मिलेंगी पैसा अर्न करने की। हम डेली बेसिस पे उन चीज़ों को ट्रैक करेंगे कि हमने जो बात करी थी एग्जैक्टली वैसा ही प्ले हुआ या नहीं हुआ। सो डाउ में सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी और डाउ अपनी नेक्स्ट वेव के लिए नीचे प्रोग्रेस कर गया है। जो आपको जिन घरों की ओर ले जाती दिख रही है, एक सेकंड बता देता हूँ डाउ इस फॉल में कहाँ तक आएगा ये भी एक बार बता देता हूँ, ताकि डाउ की तरफ से हम थोड़ा आश्वस्त रहें कि ऐसा ना हो कि वहाँ रिकवरी आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए। डाउ हमारे साथ बिल्कुल अब मैच कर चुका है, अपने चार्ट्स को अलाइन कर चुका है। सो डाउ की ये जो वेव बनी थी इसके अगेंस्ट हमारा ये रिवर्सल था, 123 तक पहुंच जाएगा नीचे। ये डाउ का लेवल आ रहा है नीचे, हॉल्टिंग एरिया बैठ रहा है, वो तकरीबन बैठ रहा है 39,780। मिनिमम एरिया ये रहेगा। ये पहले भी मैंने शायद आप लोगों को दिखाया है 40,000 के आसपास। 40,437 और लास्ट एरिया 39,784। ये दो एरिया पे इस जो फॉल चला आ रहा है इसकी एंडिंग होगी और यहाँ पे रिवर्सल बनेगा। उससे पहले यूएस में कोई भी बड़ा रिवर्सल नहीं बनेगा। और अगर यूएस में नहीं बनेगा बड़ा रिवर्सल तो हमारे यहाँ भी थोड़ा बड़ा रिवर्सल बनने की तब तक उम्मीद कम है जब तक यूएस नहीं पहुंच जाता है इन जगहों पर। एटलीस्ट यहाँ पर 40,456 या ये लेवल, दो लेवल हैं यूएस के पास, जहां तक आने वाले हफ्तों में यूएस आपको ड्रैग करता मिल जाएगा। अब चल पड़ते हैं निफ्टी की ओर। हमने क्या डिस्कशन किया था और निफ्टी में एग्जैक्टली क्या प्ले होता मिला। जब मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों से जुड़ा था तो ये बता के गया था कि लगभग हम सेलिंग एरिया के पास ही थे जो हमने फ्राइडे को टेस्ट किया था, और आज फिर से हम उसी एरिया के बहुत करीब थे। तो जिन लोगों ने भी यहाँ शॉर्टिंग बनाई होगी उन्हें आज इंट्राडे में ही इतना बड़ा मूव, 300 पॉइंट का तकरीबन 915 के हाई से 600 का लो लगाया गया। सीएस 300 पॉइंट का इंट्राडे मूव कैप्चर हुआ है। इंट्राडे जहां पर 50 रुपए की पुट्स आपकी 150 के पार निकल गई हैं। बस फर्क ये होता है कि आप उन पुट्स पर कितना बैठ पाते हो। कंसर्न सिर्फ ये रहता है कि आप पुटों पर बैठते कब कितना हो। आपको बैट आप बैट तभी पाओगे जब कन्विक्शन होगी। मेरी फोर्थ वेव मार्क हो गई थी यहाँ पर। ठीक है, एक भाई ने मेरे से पूछा भी था कि कैसे क्या टाइमिंग कैलकुलेट करते, तो मैंने बताया था कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चेक कर लेना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है,
तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना टाइम रूल लगा के कैलकुलेशन करके अच्छे लेवल्स पर जो है वो पोजीशंस को बिल्डअप कर सकते हैं, री एंट्री बना सकते हैं बार बार अनटिल एंड अनलेस आपको अपॉर्चुनिटी मार्केट देती रहे। लगातार ये अपॉर्चुनिटी 3 दिन देने के बाद फ्राइडे ब्रेकआउट दिया और उसी दिन ब्रेकडाउन, आज फिर एक अपॉर्चुनिटी और वापस से पूरा ब्रेकडाउन नीचे की ओर और डेली 200 के नीचे फिर आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है। और एज इफ नाउ जो आपकी गिफ्ट निफ्टी है वो 150 पौने 200 पॉइंट नीचे दिखा रही थी। ठीक है, कल कितना गैप डाउन होगा क्या होगा नहीं पता, लेकिन मैंने आप लोगों से एक बात कही थी, वो ये कही थी कि यहाँ पर जो लेवल है ना, ये गैप डाउन से ही नीचे की ओर जाएगा और 644 पे बंद करने के बाद हिम्मत ये नहीं होती कि क्या पोजीशन को कैरी किया जाए। मजा तभी है जब आप ट्रेड की डायरेक्शन में ट्रेड्स को कैरी करके घर ले जाओगे। मुझे नहीं पता कि 100 पॉइंट का गैप डाउन होगा या फ्लैट ओपनिंग होगी, बट अपॉर्चुनिटी क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक फिफ्थ वेव रन स्टार्ट तो मेरी फ्राइडे ही हो गई थी, उसका एक रिवर्सल मतलब फर्स्ट वेव बनाने के बाद मार्केट में सेकंड प्लॉट करी और थर्ड में नीचे चल दी है। फाइनल लेवल 770 का है, इस चाल का लास्ट लेवल 22,770 है नीचे का। आप 22,870 पे एग्जिट ले लेना, 100 पॉइंट के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो ये नीचे का लेवल आप लोगों को ड्रैग करता मिलेगा, वो 22,770 का होगा। आज लेट वीडियो इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि बच्चे के स्कूल में फंक्शन था, तो वहां से अभी जो है फ्री होके वापस आ पाया, तो मैंने सोचा कि चलो सारी चीजें एक बार जो पहले डिस्कस ऑलरेडी कर रखी है, कहाँ पर हमें एग्जिट मिलेगा, कहाँ एंट्री करनी पड़ेगी, वो सारी चीजें मैं पहले बता चुका था, लेकिन फिर से दोबारा से आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ कि ये जो हमारी लास्ट लेग आ रही है फॉल की, ये यहाँ एंड हो जाएगी। चाहिए नहीं, ये यहाँ एंड हो जाएगी, चाहिए वाला सवाल ही नहीं उठता है अब। ये वेव यहाँ एंड होगी जो ऊपर से नीचे हम चले आ रहे हैं। ठीक, अब कुछ जो मेरे भाई लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनसे मेरी एक गुजारिश है कि आप अगर मुझसे पढ़कर मुझे पढ़ाने की कोशिश करोगे तो नुकसान अल्टीमेटली आपका होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अभी 2-3 दिन में पीछे मेरे पास ऐसे इंसिडेंसेस आए हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स ने सोचा कि जो है वो कुछ काम तो कर नहीं रहा है और सर की जो थ्योरी है वो कुछ गड़बड़ चल रही है, सो वो अपना व्यू मुझे शेयर करने लगते हैं। मुझे मत शेयर करिए, अपने पास रखिए वो। अगर आपको लगता है कि थ्योरी नहीं काम कर रही तो आप अपनी थ्योरीज पे जैसे पहले काम करते थे आप वैसे काम करते रहें। मैं 4.5 साल इन थ्योरीज पे चला हूँ और ऐसे क्रक्स बहुत ही मुश्किलों से निकाल के आप लोगों को दे पाया हूँ, और आप लोगों को नहीं लगता है कि अगर ये फ्रूटफुल है तो बेशक आप अपनी थ्योरीज जिन पर आप पहले काम करते थे उन पे आप काम कर सकते हैं। मेरे लिए ये थ्योरी गीता बाइबल कुरान की तरह है, क्योंकि ये मेरी खुद की जनक नहीं है थ्योरी। ये थ्योरी वो थ्योरी है जो मैंने मार्केट से सीखी है। अब जो चक्रव्यूह मार्केट बना रही है अगले 6 महीने के लिए ना, इसको भेद पाने के लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा, बहुत पीछे। जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना मार्केट किस चक्रव्यूह में या किस चक्र में चल रही है, तब तक आप नहीं समझ पाओगे। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, जिन भी लोगों ने मेरे से ट्रेनिंग ली है वो एक बार 2021 से पूरा ये सारा प्रकरण समझ ले जाके, मैं इसको घोट के पहले ही पी चुका था, वापस से घोट के पिया एक बार कि कैसे कैसे क्या क्या निफ्टी में आगे 6 महीने होने वाला है। आप एग्जैक्टली वैसा ही निफ्टी में पाओगे जैसा हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारा प्रकरण मैंने रीड किया था, इसको ही रीडिंग बनाते हुए, इसको ही बेस बनाते हुए पूरे ऊपर की चाल जो यहाँ 15,200 से स्टार्ट हुई, ये पूरी पूरी चाल 15,200 से 26,200 तक पूरी खत्म करी है। उसके बाद आप लोगों के सामने ये मैं अपना कोर्स लेके आया हूँ। ठीक है, शुरुआती दौर में एक आध चीजें मिसमैनेज रही मेरी साइड से, लेकिन अगर 17-18 महीने ये थ्योरी, बल्कि और पीछे चले जाएं 27 महीने, ये एज इट इज काम करी है ना, तो आने वाले 27 महीने क्या 27 साल भी ये थ्योरी ऐसे ही काम करेगी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं अगर उन्हें ये मूव समझना है जो निफ्टी में चल रहा है, जिसको मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ, उन्हें यहाँ से समझना पड़ेगा। अक्टूबर 21 से जाके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग आज ही से जुट जाइए, पूरी एनालाइज करिए क्या है कैसे है, ये सब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को ढंग से इस करेक्शन में पैसा कमाना है, या मैं कहूँ इस नीचे के ट्रेंड में पैसा कमाना है ना, तो उसके लिए आपको ये मूव घोट के पीना पड़ेगा। ठीक है,
खुद से समझना पड़ेगा। मैं समझा चुका हूँ उसके बाद भी। चलिए खैर, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, उतनी अच्छी तरीके से सारे मूव्स को कैप्चर कर पाओगे। ये मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ रुक जाएगी ये यहीं ये 22,770 के आस-पास ही हॉल्ट लेगी मार्केट। और उसके बाद जब ये चक्रव्यूह चलाएगी ना, तो आप एक-एक पायदान पर वैसी ही चीज़ें पाओगे जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं होगा मार्केट में, बिलीव मी। ठीक? सो कल क्या-क्या अप डाउन होता है, क्या होता है मार्केट में नहीं पता। फ्लैट ओपनिंग होती है नहीं पता। अपॉर्चुनिटी सेल ऑन राइज की थी, है और जब तक 22,770 का लेवल चार्ट्स पर नहीं आ जाता, वो सेल ऑन राइज ही रहेगी। ये मैं बात करीबन 5 दिन से लिख रहा हूँ और आज जाके एक बड़ा मूव कैप्चर हुआ है। छोटे मूव्स डेली कैप्चर हो रहे थे। अनडाउटली थोड़ा पेन टाइम वाइज़ ज़्यादा हो रहा था कि जो हमारा टाइम निकलता जा रहा है, उसमें क्या मूव पलट नहीं जाएगा? नहीं पलटेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं पलटेगा। क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम में खड़े होके यहाँ पर 1, 2, 3 इनफैक्ट 4 डोज़ियाँ कट कर चुके थे। आज डोज़ी बनने का सवाल इसलिए नहीं पैदा होता था, क्योंकि हम अपना टाइम वाइज़, अब इसको हटा देता हूँ, ये तो एरिया मैंने दिखाई दिया था 38% का, इसको हटा देता हूँ। हम अगर टाइम वाइज़ भी बात करें ना, तो मैक्सिमम टाइम किल कर चुके थे इस वेव में ऊपर की साइड। 28 कैंडल में नीचे आए थे अर्ली। मैक्स टू मैक्स हम इसको 28 कैंडल में ही कवर कर सकते थे और 28 कैंडल मेरी फ्राइडे को ओवर हो गई थी। हमने करेक्शन यहीं खत्म कर दी है। इस कैंडल पे ही खत्म हो गई हमारी। मैक्सिमम 28 कैंडल थी हमारे पास और हमने 22 कैंडल में ये करेक्शन खत्म कर दिया और नीचे की ये पहली डाउन वेव मारी, सेकंड अप वेव मारी और थर्ड वेव में हमने चलना शुरू कर दिया है नीचे की ओर। पहली वेव 200 पॉइंट की हो गई, इसके एवज में थर्ड कितनी होगी ये आप लोग आने वाले 1-2 दिन में देख लेंगे। इस डाउन वेव का जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है नीचे की, वो थर्सडे फर्स्ट हाफ तक है। उससे पहले खत्म हो जाएगी, मैं आप लोगों को इंटीमेशन डाल दूंगा। 22,870, 22,770 लेवल चार्ट्स पर मिल जाए, एग्जिट ऑल शॉर्ट साइड पोजीशन एंड टेक इमीडिएट लॉन्ग पोजीशन। इमीडिएट लॉन्ग वो बता दूंगा, कैसे क्या कब लॉन्ग करनी है वो बता दूंगा, लॉन्ग की टाइमिंग बता दूंगा, लॉन्ग का लेवल बता दूंगा, सब बता दूंगा यहाँ पे। वीडियो को पूरा देखिए, पॉज करके आप रिपीट पीछे जाके देखना चाहते हैं देखिए, बार बार सुनना चाहते हैं सुनिए, लेकिन कही गई एक एक बात को आप डीपली एनालाइज करिए, सोचिए, समझिए, तब मार्केट में ट्रेड करिए और तभी आप मार्केट में बहुत बड़ा पैसा बना पाएंगे। ये सारा डिस्कशन मैंने सोचा कि ज़रूरी है करना। अभी डाउ दिख रहा है आपको 300 पॉइंट, 600 पॉइंट जा चुका है नीचे, ठीक है। तो ये भी अपने प्रकरण में है नीचे के और ये काफ़ी डीप जो है वो ड्रिलिंग करने वाला है नीचे की। तो डाउ के उससे जो है थोड़ा सा नीचे का पुश तेज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी और डाउ दोनों की जो साइकिल है ना डाउन, उसकी ऑलमोस्ट जो फ्रेमिंग है वेव्स की वो मैच करने लगी है, बट थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस अभी भी है कि हम थोड़ा सा एडिशनल आगे चल रहे हैं, डाउ हमसे थोड़ा पीछे है। डाउ हमसे एक लेग पीछे चल रहा है, हम मतलब एक लेग एडवांस जा रहे हैं उससे, क्योंकि उसने ये करेक्शन हमसे 3 महीने बाद शुरू करी है, तो हमसे वो 3 महीने के लैग पे रहेगा। और जैसा कि मैं आईटी में बात बहुत टाइम से कर रहा था कि आईटी से दूर रहना है, आईटी से दूर रहना है, और लोगों ने टॉन्ट भी की है कि पता नहीं क्यों कह रहे हैं आईटी से दूर रहना है। आप देख सकते हैं आईटी से क्यों दूर रहने की बात मैं कर रहा था। सबसे ज्यादा जो फॉल आएगा ना, वो आईटी में ही आएगा। सबसे ज्यादा जो फॉल की स्पॉन्सरशिप रहेगी वो आईटी के पास ही रहने वाली है। यहाँ कहीं जगह नहीं है। रिलायंस, कोटेक, मतलब ये अपने लोज के पास तो जा सकते हैं, जो इन्होंने रिसेंट लोज लगाए ना पीछे, ये वहां तक तो जा सकते हैं अनडाउटली। जब मार्केट में इतना बड़ा फॉल है ना, तो ये अपने लोज को रिविजिट कर सकते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड स्ट्रेच कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। अभी तो आपको कैश स्टॉक से दूर रहना है। इनफैक्ट जो अभी बाउंस बनेगा 22,770 के लेवल से, उसमें वो हर स्टॉक आपको एग्जिट लेना पड़ेगा जो ग्रीन में आ जाएगा। मैं लेवल बताऊंगा, उस लेवल तक आपका जो भी स्टॉक ग्रीन में मिलेगा, आपको उसको एग्जिट ले लेना होगा, ठीक है। अभी आएगा बाउंस। अभी जो पहले बाउंस आया
आपने देखा होगा कि 1300-1500 पॉइंट का एक बाउंस आया था, जो टेक्निकल बाउंस लोग कह रहे थे, अब तो बाउंस की जगह नहीं पता चल रही कि बाउंस आएगा कहाँ से और कितना आएगा। तो ये चक्रव्यूह जिस हिसाब से मार्केट रच रही है, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मार्केट में पैसा कमाने की रहेगी। आपको बड़े ही आसानी में उन स्टॉक से एग्जिट भी मिल जाएगा, जहाँ पर आपने गलत एंट्री बना ली होगी। अभी आने वाले बाउंस में वो आपकी सारी एंट्री सही सही करा देगी मार्केट खुद, जहाँ-जहाँ आप गलत एंट्री बना गए होगे। ठीक है? तो ये रहा मार्केट पर ओवरव्यू। और मैंने ये भी कहा था कि आपको बाकी किसी भी इंडेक्स में कोई एनालिसिस नहीं करनी है। ना बैंक निफ्टी में, ना फिन निफ्टी में, ना सेंसेक्स में, ना आज मिड कैप की जो एक्सपायरी थी उसमें। आपको निफ्टी के लेवल्स पर शॉर्ट करना था मार्केट को। दैट वाज़ द लेवल डे बिफोर यस्टरडे मीन्स फ्राइडे एंड टुडे। अगर इन दोनों ही जगहों पर कोई भी इंडेक्स शॉर्ट किया गया है, तो उसमें ज़बरदस्त ज़बरदस्त कमाई हुई है, ज़बरदस्त। मिड कैप की ₹15 की पुट ₹75 पे एग्जिट ली है मैंने आज। आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे कैसे आप काम कर सकते हो भाई। बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी के प्रीमियम्स बहुत हाई हैं, तो अगर उतने ही अमाउंट को मैं इसमें लगा दिया मिड कैप में, तो कितना बड़ा पैसा बन के आएगा आप सोचिए। 5 टाइम्स तो हो ही गया ना। चलिए खैर, वो आपकी मर्जी रहेगी आप बाकी इंडेक्सेस को कैसे ट्रेड करते हो। मैं सच बताऊं, मैं निफ्टी के सिवा बाकी इंडेक्सेस को तब ट्रेड करता हूं जब उनकी एक्सपायरीज होती है। बाकी मुझे जाना ही नहीं कहीं। निफ्टी पर ही होल्ड बनानी है, उसी को अपना ब्रेड एंड बटर अर्नर बनाना है। बाकी किसी इंडेक्स में क्या हो रहा है नहीं मतलब है। आप निफ्टी पे अगर काम करोगे, लेवल्स पे काम करोगे, आपको एक एक ट्रेड आंखों के सामने नजर आएगी। ठीक है? सो कल कितना गैप डाउन होता है, क्या होता है नहीं पता, रिवर्सल कितना आता है नहीं पता, लेकिन आपको 23,000 के नीचे ही पहला एग्जिट मिलेगा। मतलब 23,000 के आसपास एग्जिट लेना पड़ेगा। वहां से फिर छोटा मोटा बाउंस आ सकता है 150-200 पॉइंट का, और फाइनली हमको 770-870 के एरिया पर सारा शॉर्ट अपना एग्जिट करना होगा, जो भी हमारे पास पोजीशंस होंगी, और ये थर्सडे तक काम नीचे का हो जाना चाहिए। तो ये सारा व्यू बता दिया है, थोड़ा देख के संभाल के ट्रेड करिएगा। जो भी नॉलेज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ रिट्रेसमेंट की, टाइमिंग की एंड ऑल दैट, पूरी सीखिए, पूरी समझिए। नहीं समझ में आ रही है भाई, आप कोर्स के थ्रू जाइए, समझिए चीज़ें, क्या एबीसी की फॉर्मेशन है, कैसे एबीसी में निफ्टी काम करती है। लोग 1 2 3 4 5 जोड़ते रहते हैं, घटाते रहते हैं। मेरे चार्ट्स में ना बहुत रेयर केसेस में आप 1 2 3 4 5 पाओगे। जो 1 2 3 4 5 मार्क मैं दूंगा ना, वो एक्चुअली में 1 2 3 4 5 होगा। ठीक है? पीछे कोई मैंने 1 2 3 4 5 की मार्किंग नहीं करी है। लोगों ने मुझसे कहा आपकी फिफ्थ वेव बाकी थी, मैंने कभी बोला ही नहीं कि मेरी फिफ्थ वेव बाकी है भाई। मैं एक्सपेंशन और एक्सटेंशन में काम करने वाला आदमी हूँ, जिसमें निफ्टी काम करती है। ये रही एबीसी, ये पूरी ए, ये पूरी बी, और ये सी आ रही है 1 2 3 4 5 में। हर सी के अंदर 5 वेव है, बता, यही थ्योरी है, मतलब और कोई थ्योरी नहीं है मेरी। हर सी के अंदर 5 वेव है। जैसे जैसे गाड़ी आगे जाती जाएगी, मैं आपको इसी एबीसी स्ट्रक्चर में पूरी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कैलकुलेशन देता चलूंगा। चलता हूँ, अपना ख्याल रखें, अपनी ट्रेड का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे।